नमस्कार फ्रेंड, आपसे स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड, मैं आज एक बहुत यूनिक आइडेंटिफाई कर आप लोगों के लिए लाया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं यूट्यूब पर कि मेरे को एक बात नहीं समझ में आती कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ मिलता है स्टॉक मार्केट में। मतलब जब मार्केट ऊपर जाती है या फिर मार्केट नीचे आती है तो सबसे ज़्यादा पैसा किस प्राइस पर बनता है, इन द मनी, एट द मनी या आउट ऑफ द मनी, ये क्वेश्चन आता है। तो आज लाइव मार्केट में मैं प्रेडिक्शन करूंगा और लाइव मार्केट में एनालाइज करूंगा, लाइव मार्केट में आपको दिखाऊंगा। तो सॉरी दोस्तों, प्रेडिक्शन ने लाइव मार्केट में एनालाइज करके दिखाऊंगा कि कितना मिलता है। लाइव टेस्ट, बैक टेस्टिंग करके एक दिखाता हूं कि जब मार्केट उठती है तो किस रेंज में आपको प्रॉफिट देती है, जब गिरती है तो किस रेंज में। तो आप लोगों को एक छोटा सा ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास होगा कि ये मार्केट जब जितना ज़्यादा फास्ट उठती है उससे ज़्यादा फास्ट गिरती है तो सेलिंग में ज़्यादा पैसा होता है, या वो आउट ऑफ द मनी हो या इन द मनी हो या एट द मनी हो। ठीक, तो हम लोग चलिए एक सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉल देखते हैं। यानी कि मार्केट जब उठी तो इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी में क्या डिफरेंस रहा जब बैंक निफ्टी जितने पॉइंट उठती है। तो हम लोगों ने एक डाटा को रिसर्च किया 14 सितंबर को। चलिए हम लोगों ने देखा 14 सितंबर के डाटा को हमने देखा, मार्केट उठी ठीक 41,000 जो एक 41,000 जो है उस पर से उठी। तो हम लोगों ने क्या किया, 41,000 का सीई, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, तीनों को लिया। क्या किया, तीनों को लिया। और सबसे पहले मैंने क्या किया, जहां से उठा सेम पैटर्न तो तीनों में बना, क्योंकि कॉल है ये बढ़ रहा है, वही पैटर्न तीनों में बनेगा। तो तीनों में बना। तो हमने क्या देखा कि 670 पॉइंट की जब हाई लगाई, मतलब बैंक निफ्टी 14 सितंबर को जहां से उठी रिट्रेस लेकर 670 पॉइंट की हाई लगाई, देख लीजिए। तो आइए हम लोग इसका कॉल का इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी में देखते हैं क्या प्राइस हो रहा है, किसमें ज़्यादा दे रही है। 670, याद रखें 670। अब चलिए देखते हैं, ये देखिए ये है आउट इन द मनी। तो कितने प्राइस से उठ रही थी मार्केट, तो आपका मार्केट 41,000 से उठ रही थी। तो आइए हम लोग एक बार ध्यान से देख लेते हैं, ये रहा ये 41,000 से उठी। तो 41,000 का इन द मनी मैंने 1000 पॉइंट डीप में गया, यानी कि 39,000, ये 39,000 है। ठीक है, 39,000 सीई है डीप में, और ये है 41,000 सीई एट द मनी, और ये है आउट ऑफ द मनी 1000 पॉइंट अप 42,000। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा पैसा 637 पॉइंट उठी। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर 520 रुपये दी, 520 पॉइंट ऊपर गई, हाई लगाई अपना 520 पॉइंट हाई लगाई, ये भी 14 सितंबर को इन द मनी। और एट द मनी 400 रुपये का हाई लगाई, आउट ऑफ द मनी 250 रुपये का हाई लगाई। ये सारा 1000 का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब प्राइस से 1000 का डीप में इन द मनी है और एट द मनी है सेम प्राइस पर, और आउट ऑफ द मनी भी 1000 के डीप में है। तो इन द मनी मतलब मार्केट जिसको छोड़ कर आई पीछे, आउट ऑफ द मनी मतलब जिसके पास जा रही है, वो हो गया आउट ऑफ द मनी, मतलब उसके पास जाएगी। तो इसके पास मार्केट जाएगी 42,000 के पास। किस कहाँ पर थी, 41,000 40,000 में थी, 40,000 से 41,000 में आई। तो सबसे ज़्यादा प्राइस डीप 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 इन द मनी में देती है, डीप में। ठीक, अब हम लोग कॉल साइड देख लिया, अब हम लोग पुट साइड देखें। तो आइए पुट साइड देखते हैं, एकदम करेंट सिनारियो पुट का देखें, एकदम लाइव जो कल की डेट में हुआ। तो हम लोगों ने देखा जहां से मार्केट एग्जैक्ट रिट्रेस ली, देन मार्केट डाउन हुई, वहां से ही देखेंगे। वहां क्या था, 39,000 नहीं 40,000, 40,000 से मार्केट डाउन ली, 39,937, यानी कि 40,000 से डाउन ली। तो हम लोगों ने क्या किया, 40,000 का जो इन द मनी कॉल नहीं पुट, यानी कि गिरा मार्केट यानी पुट, जो इन द मनी पुट क्या, वो किसको छोड़कर आई मार्केट। अभी एक जो 40,000 में खड़ी है किसको छोड़कर आई, 41,000 को छोड़कर आई। 41,000 इसका इन द मनी हो गया, डीप इन द मनी 1000, और एट द मनी हो गया 40,000, और आउट ऑफ द मनी हो गया 39,000 जहां जाएगी मार्केट। तो आइए हम लोग देखते हैं तीनों को। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि जहां से मार्केट एक्चुअल में, यहां से मार्केट टर्न लेकर गिरना शुरू की, यहां तक गिरी, ये अपना लो लगाई 428 पॉइंट गिरी। ठीक है, चलिए हम लोग अब इसका इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी देख लेते हैं। तो हमने इन द मनी क्या होगा, मैंने बताया किसको छोड़कर आई, किसको छोड़कर आई, ये छोड़कर आई आपको 41,000 को छोड़कर आई। तो 41,000 डीप इन द मनी हो गया, 40,000 इसका एट द मनी हो गया, 39,000 इसका आउट ऑफ द मनी हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि मार्केट 400 पॉइंट की मोमेंटम वहां दी, तो यहाँ भी 405 पॉइंट का मोमेंटम आया गिरते में।
क्या देखा, गिरती भाव में ज़्यादा, मात्र टाइम डीके का कम इफेक्ट होता है इन द मनी में, डीप इन द मनी में। 1000 डीप इन द मनी में जाएंगे हम लोग तो। और हम लोगों ने देखा एट द मनी में 297 दिया और आउट ऑफ द मनी में 135 रुपये 135 दिया। यानी कि डीप इन द मनी में यदि काम करते हैं तो आपको विनिंग रेशियो भी हाई रहता है। विनिंग रेशियो 1:2, 1:3, 1:4 का विनिंग रेशियो रहता है, बहुत बड़ी बात होती है। और जबकि कैपिटल तो आपका जहाँ लगता है यहाँ 7 ईयर, वहाँ लगता है कैपिटल 30 ईयर पर दोस्तों जब 7 ईयर के कैपिटल लगा के आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं, यानी कि बहुत बड़ी बात है, 30% का स्टॉप लॉस लेते हैं, जबकि प्रॉफिट आपको 100 पॉइंट निकालने में 12 बच जाती है। और वहीं पर आप 30,000 रुपये का यदि स्टॉक भी देते हैं तो 30,000 40,000 का भी क्यों ना रहे शेयर का, तो शेयर नहीं, उस लॉट का प्राइस, उस कॉल का प्राइस, पर आपका तो स्टॉप लॉस वही 100 पॉइंट ही रह रहा है। आपको यहाँ भी 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यहाँ भी 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यहाँ भी 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे, तो क्यों ना हम लोग इसमें काम करेंगे, डीप इन द मनी में ज़्यादा पैसा कमाएंगे। 1:3 का रेशियो, क्यों ना पैसा ज़्यादा लगे, पैसा ज़्यादा से टेंशन नहीं है, बस स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 1000 का 100 का स्टॉप लॉस है, बस 2500 का स्टॉप लॉस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हम क्यों ना डीप इन द मनी में काम करेंगे, 1000 डीप इन द मनी में जाएंगे तो हम लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो मैं एक्चुअल में यही कर रहा हूँ, मेरा ये स्ट्रैटेजी आज से बिल्ड हो गया। हम लोग डीप इन द मनी में जाकर काम करेंगे, अब प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे, ज़्यादा मुनाफा करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ 1200 है तो हम लोग अपने 1100, ये रहा 1100 का लगभग हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। हम लोग स्टॉप लॉस 100 का क्या है, 100 का 2500 का लॉस होगा तो 2500, लाभ होगा तो 5000 से 7000, ये कम नहीं होता है। मैंने मेरे डाटा के अनुसार आपको दिखा दिया, कॉल एंड पुट में सबसे ज़्यादा गिरती भाव में इनकम है, इन द मनी में भी, एट द मनी में भी, आउट ऑफ द मनी में। आउट ऑफ द मनी में कम है, इन द मनी में ज़्यादा है, एट द मनी में उससे थोड़ा कम है, इन आउट ऑफ द मनी उससे भी थोड़ा कम है। तो फिर इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देना चाहा कि आपको सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ मिलता है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कमेंट आते हैं कि मेरे को पैसा कहाँ ज़्यादा मिलेगा, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। तो सबसे ज़्यादा पैसा इन द मनी मिलता है, या तो कॉल हो या तो पुट हो। कॉल के टाइम में कम मिलता है, पुट के टाइम में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि सेलिंग फास्ट होती है। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में इतने, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना बोले फ्रेंड। पूरी डाटा को मैंने आपको एकदम इस तरह से मैंने दिखाया ताकि आपको सिंपली हो जाए। सिंपलिसिटी इज माय वे। तो बने रहे हमारे साथ, तब तक लिए इतना ही।